और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात सबसे पहले होगी ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला क्षेत्र के एक रिजॉर्ट पे छापेमारी की गई है और अवैध कसीनो पर एक्शन लिया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि भोगपुर स्थित नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अवैध कसीनो चल रहा था। रिजॉर्ट के पीछे हिस्से में बने वेलनेस सेंटर के बेसमेंट में छापा मारा गया और इस दौरान पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गेम खिलवाने वाली महिलाओं और महिला डांसर को पकड़ा गया है। रिजॉर्ट का मालिक फरार है। मौके से पुलिस टीम ने रिजॉर्ट से भारी मात्रा में कसीनो चिप्स, ताश की गड्डियां, कैश, मोबाइल भी बरामद किया है और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड हरिद्वार का रहने वाला विशाल है और दिल्ली के अपने एक साथी के जरिए ऑनलाइन पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था और सारा पेमेंट भी ऑनलाइन ही होता था। पुलिस के मुताबिक यहां टेबल लगाकर पूरा कसीनो ही चलाया जा रहा था और अवैध तरीके से ये काम लंबे समय से चल रहा था। ये भी बता दें कि नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट उसी इलाके में है जहां अंकिता भंडारी मर्डर हुआ था। इसका प्रॉपर कसीनो चल रहा था और इसमें कसीनो टेबल्स थे, कसीनो चिप्स जो हैं उन्हें बरामद किया गया और 27 लोग जो हैं उनकी जो मेन जो खेल रहे थे उनकी गिरफ्तारी की। साथ ही साथ 4 जो क्रू प्लेयर थे, क्रू प्लेयर मतलब जो इनकी मदद करते हैं, जो इनको खिलवाते हैं पर टेबल में, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। स्मैक तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें तस्कर सिपाही को भी पकड़ा गया है। हल्द्वानी के लालकुआं में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर एक बड़ी स्मैक की खेप पकड़ी गई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। खास बात यह है कि इस खेप के साथ एक यूपी पुलिस का सिपाही, एक बीडीएस स्टूडेंट और एक व्यापारी पकड़ा गया है जिनके पास से 1 किलो से ज्यादा की स्मैक मिली है। यूपी पुलिस का सिपाही रविंद्र सिंह है जो कि बरेली जिले में तैनात है। 1100 ग्राम के आसपास जो है वो स्मैक की बरामद की गई है और इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भी है और इनसे बड़ी मात्रा में जो रिकवरी है उसके आधार पर ये चीज़ें साबित हो रही है कि ये बड़े सप्लायर हैं और हम ये इनके कस्टमर कौन है, कहाँ सप्लाई करते हैं, उसके संदर्भ में हम जाँच कर रहे हैं। पौड़ी में लैंडजाउन के डोंटियाल गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें सेना के जवान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार सेना का जवान अपने साथी के साथ रिकनीखाल से कोटद्वार की तरफ आ रहा था। इस दौरान गांव के पास बाइक स्लिप हो गई है और आर्मी जवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक को सिर और हाथ में चोट आई है। 22 साल का युवक पैरा कमांडो में था और हाल ही में छुट्टी लेकर घर आया था। उत्तरकाशी में 7 यात्रियों की जान बाल बाल बची है जहां पर गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास मैक्स गाड़ी पर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। गनीमत ये रही कि बोल्डर गाड़ी के आगे के हिस्से पर गिरा जिससे गाड़ी में बैठे यात्रियों को हल्की चोट आई। पत्थर गिरने से गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां घाट पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो गया है। बिना बारिश के ही ऑल वेदर रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। चुपकोट बैंड के पास भारी भूस्खलन हुआ है जिससे रोड बंद हो गई है और रोड बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। हालांकि रोड खोलने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में शुक्रवार को अपर जिला जज की अदालत में केस की सुनवाई हुई। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या करने वाले दिन वंत्रा रिजॉर्ट में ठहरे गए गेस्ट के बयान दर्ज किए गए थे और राजस्व क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी वैभव सिंह के भी बयान दर्ज किए गए। केस की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी जिस दिन केस के सबसे मुख्य गवाह पुष्पदीप के बयान दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि पुष्पदीप को कोर्ट की ओर से समन भेजा जा रहा है। इसके बाद ही अगली तारीख में पुष्पदीप को कोर्ट में पेश होना है। आज जो तत्कालीन पटवारी वैभव प्रताप सिंह थे, एक उनकी गवाही हुई, एक जो उस गेस्ट में ठहरा था मयंक अरोड़ा, उसकी गवाही हुई। आगे जो पुष्पदीप है जो कि अंकिता का दोस्त था,
उसकी गवाही होनी, जो कि एम गवाह है इस हत्याकांड का, और एक चंद्र किरण है, उसकी गवाही होनी है। उसमें 29/9/2023 की तिथि नियत है। उत्तराखंड में 10 साल बाद लोकायुक्त की नियुक्ति होने जा रही है और 3 महीने में लोकायुक्त नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे लेकर पहल शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है कि इस बार बेहद सख्त कानून लागू होने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। – 2013 के बाद से उत्तराखंड में लोकायुक्त की तैनाती नहीं है और जब अगस्त में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने का वक्त दे दिया, तो अब लोकायुक्त के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग में स्पीकर रितु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि शामिल थे। मीटिंग में चयन समिति के 5वें ऐसे सदस्य का नाम तय होना है जो कानून का जानकार हो। तय किया गया कि इसके लिए योग्य लोगों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और इनमें से एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के जो सरकार को जो निर्देश दिए हैं, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और जल्द से जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। चयन समिति की पूरी तरह अस्तित्व में आने के बाद 3 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित की जाएगी जो लोकायुक्त और 4 सदस्यों के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश करेगी। इसके लिए उसे 3 गुना ज्यादा नाम सुझाने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड सरकार ने इस पर आगे बढ़ाए। हालांकि समय समय पर इस पर प्रयास होते रहे हैं, पर एक सार्थक प्रयास के रूप में सरकार आज आगे बढ़ रही है, धामी सरकार। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो खंडूरी सरकार का बनाया गया सशक्त लोकायुक्त अधिनियम 2014 राज्य में लागू हो जाएगा और ये ऐसा लोकायुक्त होगा जिसके पास मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और सभी लोक सेवकों खिलाफ आरोपी या शिकायतों की जांच करने का पूर्ण और विशेष अधिकार होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आज सचिवालय संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। सीएम धामी ने सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने घोषणा की है कि सचिवालय कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष गठित किया जाएगा और 30 लाख की धनराशि से इस कोष का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिवालय में विजिटर्स के लिए विजिटर रूम भी बनाया जाएगा। हैरतअंगेज स्टंट और कलाबाजी से इंटरनेट पर छाए अल्मोड़ा के युवा चमन वर्मा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी और चमन के प्रयासों की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया के जरिए चर्चाओं में आए चमन वर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चमन की हौसला अफजाई की और चमन को ट्रेनिंग और तमाम चीजें के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, पहाड़ के युवाओं में बहुत प्रतिभाएं हैं, बस उन्हें तराशने और सही प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। ये तस्वीर और ये वीडियो आप देख रहे हैं चमन वर्मा की और उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और पुष्कर सिंह धामी ने हौसला अफजाई की और कहा कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है पहाड़ी युवाओं को, क्योंकि प्रतिभा की कमी नहीं पहाड़ी युवाओं में। ये स्टंट जो आप देख रहे हैं और चमन वर्मा अपने लॉन्ग जंप के साथ साथ अलग तरह के करतब करने के लिए जाने जाते हैं। कई सारे वीडियोस हमने देखे सोशल मीडिया पर चमन वर्मा के जो वायरल हुए थे बीते कुछ दिनों में, और इन्हीं वीडियोस को देखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर चमन वर्मा को बुलाया और उससे मुलाकात की। लैंसडॉन के जयहरीखाल में बन रहे होटल में पानी की बोरिंग किए जाने के मामले को लेकर एसडीएम को जांच सौंप दी गई है। आपको बता दें कि होटल में बोरिंग किए जाने को लेकर स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने डीएम को शिकायती पत्र भेजा था, जिसके बाद डीएम पौड़ी ने मामले का संज्ञान लेते हुए लैंसडॉन एसडीएम को जांच सौंप दी है। डीएम ने बताया कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। ग्रामीण ने आरोप ये लगाया था कि होटल प्रबंधन ने पानी के लिए सबरमिल का इस्तेमाल कर रहा है और समरसीबल का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है, जिससे उनके प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं।
ऑनरेबल एमएलए सर की तरफ से जो एक इस संबंध में शिकायती पत्र हमें मिला है, उसमें एसडीएम से आख्या मांगी जा रही है और एसडीएम से रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पीएम मोदी का 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में जिन सड़कों की सुध पीडब्ल्यूडी ने शायद ही कभी ली हो, अब उन्हें भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम के दौरे से पहले शहर की सभी सड़कों को चमकाने में पीडब्ल्यूडी ने रात दिन एक कर दिया है। पिथौरागढ़ की जिन सड़कों को ठीक करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की, उन्हें चमकाने में पीडब्ल्यूडी इन दिनों जुटा हुआ है। असल में पिथौरागढ़ शहर में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा अक्टूबर में प्रस्तावित है। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर सरकारी सिस्टम ने अभी से दिन रात एक किया हुआ है। पीएम के आने से पहले सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और यही नहीं, जिस रूट से पीएम का काफिला गुजरेगा उसे भी आकर्षक बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम प्रस्तावित है 11 अक्टूबर के लिए, अभी हमको मिला है, सूचना मिली है। तो उसके लिए हम लोग जो शहर के जितने भी हमारे पुरानी जितनी भी सड़कें हॉट मिक्स की हैं उनको हम दोबारा से रिसर्फेसिंग कराएंगे और थर्मोप्लास्टिक पेंट है, कैटाई है, तो सौंदर्यीकरण के सड़कों का हमारा काम होना है। पीएम के दौरे को लेकर जहां नैनी सैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम की रोड को चमकाया जा रहा है, वहीं उच्च हिमालयी इलाके में मौजूद गुंजी, जोलिंगकोंग और नारायण आश्रम जाने वाली सड़कों को भी सुधारा जा रहा है। पीएम का इन इलाकों में जाने का प्रोग्राम प्रस्तावित है। यही नहीं, पीएम के दौरे को देखते हुए शहर की सभी सड़कों को चमकाने का टारगेट भी पीडब्ल्यूडी ने दिया है। पीडब्ल्यूडी 13 किलोमीटर की सड़कों को चमकाने में 6 करोड़ की धनराशि खर्च कर रहा है। किसी भी वीआईपी का मूवमेंट किसी भी शहर में अगर होता है तो उस शहर की दिशा और दशा बदल जाती है। और रही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो पिथौरागढ़ शहर में आ रहे हैं, तो इसमें पक्ष और विपक्ष वाली कोई भावना नहीं होनी चाहिए। ये शहर का विकास हो रहा है। एक दौर था जब उत्तराखंड में सीएम के दौरे पर भी सड़कों को कुछ इसी तरह सजाया जाता था, लेकिन अब वो गुजरे वक्त की बात हो गई है। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से जहां लोगों को सीधा फायदा अभी से होने लगा है, वहीं आने वाले दिनों में काफी कुछ बदलाव अभी और देखने को मिलेंगे, जिसका फायदा आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली में ग्वालदम नंदकेसरी सड़क खस्ताहाल है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों इस सड़क पर राशन से भरा ट्रक पलट गया था, जिसके बाद बदहाल सड़क को लेकर गुस्साए ट्रक ड्राइवरों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने ट्रकों को ग्वालदम नंदकेसरी सड़क पर रोक दिया है। ड्राइवर सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग कर रहे हैं। गाड़ियां फंस रही है गड्ढे में, दुर्घटनाएं हो रही हैं डेली। कोई इधर फंस रहा है, कोई उधर फंस रहा है, और कोई नाली में, कोई दीवार पुश्ते टूट जा रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी यहाँ गाड़ियां चला रहे हैं, तो हम जिस घाटी को पाल रहे हैं, जिस घाटी कोई सूद लेने वाला नहीं है हमारे लिए। इस रोड के लिए हमारी मांग ये है कि ये रोड, इस पर काम किया जाए, हम लोगों को चलने के लिए रोड की स्थिति सही की जाए। और चलिए खबरें और भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने समाज सेवक इंदिरा चौहान के साथ 17 अन्य लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। चमोली में एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति का पुतला फूंका और कहा कि गोपेश्वर महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन कैंपस बनाया जाना हवाई साबित हो रहा। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के ट्रायल 28 सितंबर से बागेश्वर में शुरू होगा, जिसके चलते खिलाड़ी भी ट्रायल की तैयारी करने में लगे। प्रयाग में डेंगू के केस में आई गिरावट, डेंगू वार्ड में 6 मरीज भर्ती। सीएमओ ने डेंगू को लेकर अभी भी अलर्ट रहने को कहा। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार दुग्ध उत्पादन में इजाफा हो रहा है। एनसीडीसी योजना के तहत डेयरी विकास विभाग किसानों को मवेशी खरीदने एवं उनका व्यवसाय स्थापित करने में पूरी मदद कर रहा है। भीमताल के नगारी गांव जाने वाले रास्ते में हुए अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने तत्काल हटाने का आदेश दिया है।
चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम नैनीताल को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। हिमालय के श्रीदेवी मां नंदा की वार्षिक लोक जात यात्रा समाप्त हो गई। नंदा सप्तमी के अवसर पर नंदा को कैलाश में विदा कर दिया गया। चमोली में कई विकास खंडों में शीतकालीन खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इन खेलों के बाद जिला स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कार्मिक एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कुमाऊं मंडल से सभी पदाधिकारी पहुंचे। और अब उत्तराखंड की कुछ और खबरें आपको बताते हैं। नैनीताल जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने अस्पताल में बुधवार रात पहुंचे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अस्पताल की संघर्ष समिति ने हाथ में पोस्टर लेकर 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान ना मरीजों का इलाज हो पाया और न ही दवा मिल पाई, जिससे मरीज से लेकर तीमारदार तक परेशान दिखे। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुविधाएं तो खुली हुई हैं, लेकिन ये लोगों के व्यवहार की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने आदमी परेशान हो रहे हैं। कहाँ दूर दूर से आए हैं अल्ट्रासाउंड वाले और अदर सेक्शन वाले। तो बहुत परेशानी है। बीडी पानी कहाँ जाए, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बैठते हैं यहाँ जो दिखाएं बच्चे को। और 3 दिन से बुखार आ रहा, कहाँ लेके जाए, हल्द्वानी जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। अभी तक जो है हमें न कोई कार्रवाई हुई है इन तत्वों के खिलाफ, न ही कोई आश्वासन दिया गया है। तो इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे बीडी पांडे अस्पताल की संघर्ष समिति है, इसने एक निर्णय लिया है कि जब तक ये हमारी कोई मांगें पूरी नहीं होती है, जब तक हमारा जो आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक जो है हम लोग जो है ओपीडी का कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रदेश में डॉक्टर्स के इस्तीफे का दौर जारी है। 2 महीने में 4 सर्जन समेत 7 डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। कम सैलरी के चलते डॉक्टर्स का ड्यूटी से मोह भंग हो रहा है। डॉक्टर्स की नौकरी छोड़ने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कुछ डॉक्टर्स के व्यक्तिगत कारण से इस्तीफे सामने आए हैं और प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी नहीं है। तो ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि कोई भी डॉक्टर कहीं भी जा सकते हैं। किसी के अपने पारिवारिक रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन हमने अगर कोई भी डॉक्टर अगर इस्तीफा देता है या वो घर की स्थिति को देखता है तो हम एक बार ज़रूर उसकी काउंसलिंग भी कराते हैं। और मैं एक समझ सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में हमारे राज्य में लगभग 2800 डॉक्टर अब आ गए हैं। हरिद्वार लोकसभा में संत को चुनाव लड़ाए जाने की मांग के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये किसी जनप्रतिनिधि के काम के आकलन का पैमाना नहीं है। हालांकि खुद के हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टालते हुए कहा कि उन्होंने अभी इस पर विचार नहीं किया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के शिवालिक नगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई ब्रांच का उद्घाटन करने के लिए आए थे। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, उनकी इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो कोई बुरी बात नहीं समझता हूं मैं। ये तो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र का एक लक्षण है। ये पार्टी आपको मौका देती है तो आपको क्या लेने का? अभी मैंने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। अक्टूबर में राज्य में छात्र संघ चुनाव प्रस्तावित है। अब जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो ये छात्र संघ चुनाव में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होने की चर्चा तेज है। और खासतौर पर बीजेपी के संगठन एबीवीपी पर प्रेशर सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में बीजेपी इसे इनकैश करने के लिए अपने फ्रंटल संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छात्र संघ चुनाव में भी इसे लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस बार 7 में से 4 से ज्यादा पदों पर लड़कियों को टिकट देने की एबीवीपी की तैयारी है। वहीं कांग्रेस का फ्रंटल संगठन एनएसयूआई भी मानता है कि लड़कियों को राजनीति में ज्यादा पार्टिसिपेशन देना चाहिए, बशर्ते लड़कियां खुद आगे बढ़ने में दिलचस्पी लें। मेरा मानना तो यह है कि अगर फीमेल कैंडिडेट चुनाव लड़े तो वो ज्यादा अच्छा कंपटीशन होगा, फेयर कंपटीशन होगा और तब पता चलेगा कि लड़कियां किसे सपोर्ट कितना करती हैं।
जी देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये है, क्योंकि यहाँ पे सब तैयारी कर रही है, लड़कियां भी कर रही है, बट शायद से उनको नहीं मिलता प्रेसिडेंट का, उन्हें जो उसके नीचे की या फिर जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह जितनी भी है वो पोस्ट मिल रही है, बट प्रेसिडेंट की अभी तक जितना मैंने देखा है नहीं मिली है लड़कियों को यहाँ पे। बीजेपी मानती है कि महिला आरक्षण बिल के दूरगामी परिणाम दिखेंगे। छात्र राजनीति से लेकर हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बराबर होगी। अब हर क्षेत्र में मातृशक्ति है, ऐसा कौन सा विभाग है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां मातृशक्ति को प्रतिबंधित किया गया है? मंदिरों में भी होगा, हर जगह होगा, मातृशक्ति का सम्मान ये हर क्षेत्र में होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल संसद में पास होती ही उड़ीसा में इसका इम्पैक्ट भी नजर आया, जब उड़ीसा में प्रमिला मलिक के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित पहली महिला स्पीकर मिली। ऐसे में उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव में भी इस अधिनियम का प्रभाव देखा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में आयोजित कराए गए रोजगार मेले में हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी। जिला सेवा योजना विभाग द्वारा आयोजित मेले में 3000 से ज्यादा युवक और युवतियां शामिल हुई। इस दौरान करीब 40 छोटी बड़ी कंपनियों ने इंटरव्यू लिया। रोजगार मेले में करीब 2000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया। रोजगार पाने वाले युवा भी खुश दिखाई दिए और इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से युवा पहुंचे हुए थे। जो स्थायी रिक्ति प्राप्त हुई थी वो 1355 थी और अस्थायी रिक्तियाँ 721 थी, तो लगभग 2100 के लगभग रिक्तियाँ यहाँ पे हैं। बागेश्वर में इन दिनों नंदाष्टमी मेलों की धूम है और मेले में ग्रामीण अपने आराध्य देवता के लिए ब्रह्म कमल चुनकर लाते हैं। इन फूलों से देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद मेले में देव डोलियों के नृत्य के साथ देवता पशुओं पर अवतरित होकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। एक और गरुड़ कोट भ्रामरी मंदिर में नंदाष्टमी मेला शुरू हो गया है, तो वहीं उच्च हिमालय में स्थित बदियाकोट में जोर शोर से मां भगवती की पूजा की जा रही है। साथ ही अब जिला प्रशासन भी इन मेलों को संवारने के लिए कैलेंडर बनाने की तैयारी कर रहा है।